तो आज उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने मास्टर प्लान तैयार किया है, हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो आगामी चुनाव के चलते कार्यकर्ताओं में जोश और वोटों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी विषय पर संवाददाता मोनिका शुक्ला से खास बातचीत हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरकार का बड़ा मास्टर प्लान कांग्रेस जो है तैयार कर रही है और इन्हीं मुद्दों पे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है उसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। बता दें कि हर जिले में जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? काहे की शपथ ग्रहण हो रही है सर, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की और साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करने का, अपना नीतियों रीतियों कार्यक्रमों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने का सबको हक है और सबको उसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी को कोई स्कोप नहीं है। या भाजपा समर्थित एक नीचे से ऊपर तक जो वातावरण है, कार्यकर्ता है, जनता का समर्थन है, फिलहाल कोई स्कोप कांग्रेस के लिए यहाँ नहीं है। लेकिन बिल्कुल उन्हें हक है, वो अपना प्रचार करें, प्रसार करें, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दें। हर चुनाव में हिस्सेदारी लेना भी सभी राजनीतिक दलों का नैतिक अधिकार है, वो लें। लेकिन उससे पहले वो जिनके कंधों पर बैठ के बैतरणी पार करना चाहते उन्हें तो पूछ लें, आपस में झगड़ा तो खत्म कर लें। मुजफ्फरनगर में NH-58 हाईवे वहाँ पर वैष्णो ढाबा है, वहाँ पर कुछ ढाबे पे कार्यकर्ताओं को धर्म पूजकर उनकी पैंट उतरवाई गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार किसी पैंट उतरवाने के लिए किसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य धर्माचार्य के द्वारा इन कार्यों की अनुमति नहीं देती है। सरकार अपना काम करेगी, अपना प्रशासन से कराएगी। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो हमारे शासनादेश हैं, जो सरकार की मंशा है, जो सरकार के निर्देश हैं, उनका परिपालन कराने का दायित्व हमारे प्रशासन का है, पुलिस का है, और वे इसको बखूबी करने के लिए सक्षम है, वो करेंगे। सहारनपुर में सर एक भाजपा की नेत्री हैं कोमल गुर्जर, उनको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से इसलिए क्योंकि उनका आरोप था कि जो गंगौर सीट से जो कीर्ति जी हैं उन्होंने मतलब कई उनके ऊपर शोषण के आरोप लगाए गए, जिसके बाद पार्टी से उनका निष्कासन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने जो है बहुत सारा तंज कसा है सरकार पर, क्या किस तरह से देखते हैं कि यही है सरकार भारतीय जनता पार्टी की कि पोल खोल दी गई तो इस वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? देखिए, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो, बड़ा हो, छोटा हो, पदाधिकारी हो, न पदाधिकारी हो, साधारण कार्यकर्ता हो, सभी का सम्मान देने का काम पार्टी करती है। लेकिन किसी को भी नैतिकता के आधार पर पार्टी की नीतियों रीतियों से हट करके कोई अनुमति अनुशासनहीनता की देने का काम पार्टी नहीं करती है। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, समाज विरोधी कार्य करेगा, पार्टी विरोधी काम करेगा, या पार्टी की नीतियों रीतियों कार्यक्रमों से हट करके कोई काम करेगा, तो पार्टी उसके खिलाफ जांच कराती है। तदनुसार पार्टी की एक विधिवत प्रक्रिया है, एक टीम बनी हुई है, अनुशासनात्मक समिति बनी हुई है, वो उस पर विचार करती है, तब निर्णय लेने का काम करती है। लेकिन किसी को भी सीमा मर्यादा लांघने का हक नहीं है। ग्राम पंचायत को लेकर सर क्या तैयारियां? हम लोग तो पूरी तरह ग्राम पंचायत से लेकर के असेंबली से पार्लियामेंट तक के चुनाव के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है, तैयार रहती है। एक एक कार्यकर्ता नीचे तक पूरी तरह हमारा तैयार रहता है। गांव के बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का संगठन संगठनात्मक दृष्टि से, चाहे चुनाव हो, कार्यक्रम हो, विभिन्न कार्यक्रम हो, 12 महीने होल टाइमर वर्कर की तरह पार्टी के नीतियों रीतियों कार्यक्रमों को लागू करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। साथ में उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी तरह से इस बात की जो है वो अनुमति नहीं देती है कि किसी भी तरह से कोई भी विरोधी जो है इस पर काम कर सके, और साथ ही साथ पार्टी जो है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से तत्पर है और हमेशा ही इस तरीके से वो तत्पर रहती है। आपको बता दें कि फिलहाल ये थे हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आपको बता दें कि इस तरह के आने वाले जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से अपनी
तैयारी में है और फिलहाल वो 12 महीने तक इसी तैयारी में पूरी तरीके से लगी रहती। कैमरा पर्सन मानस के साथ मैं मोनिका, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।